आज की वीडियो में हम पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो जितने भी बड़े पावर प्रोजेक्ट होते हैं ये उनसे उनके पावर का ट्रेड करने का काम करते हैं। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करने का देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे पीटीसी इंडिया लिमिटेड। तो उसमें आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अगर आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके वन बाई वन सबको ऐड कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसके कुछ फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैप 6,500 करोड़ का, मतलब ये एक मिड कैप कंपनी। स्टॉक भी 14.5 का, इंडस्ट्री भी 37.5 का है। तो अपने पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। ग्राम नंबर 238 का है, करंट ट्रेडिंग प्राइस 221 का है। तो ग्राम नंबर के हिसाब से स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। आप इसमें देखेंगे डिविडेंड यील्ड इसका 4 3.5% का है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कंपनी प्रॉफिटेबल और भविष्य में आपको और अच्छे खासी रिटर्न दिखा सकती है। डेप्ट टू इक्विटी 0.84 का, मतलब डेप्ट के से थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है इसमें। विप्रो स्कोर 8 का है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.5% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% का, जो कि थोड़ा सा कम है इंडस्ट्री एवरेज से। फेस वैल्यू 10 की है, मतलब अभी तक इसमें किसी प्रकार का स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ। भविष्य में आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल सकता है, जो कि आपको कंपाउंडिंग में हेल्प करेगा। नेट कैश फ्लो नेगेटिव, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो ये तो हो गए इसके कुछ फंडामेंटल्स पॉइंट। आइए हम इसका प्राइस चार्ट देख लेते हैं, प्राइस चार्ट का कह रहा है। इसके लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। 200 डीएम में इसका 193 का है, 50 डीएम में 216 का है और करंट ट्रेडिंग प्राइस 225 के आसपास है। तो ये अपनी डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ओवर वैल्यूड चल रहा है। अगर आपको 216 से लेकर 193 के बीच में मिलता है तो ये उसके लिए बेस्ट बाइंग जोन रहेगा, तो किसी भी नहीं पर। तो ये हो गया प्राइस। हम एक बार इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, इसके क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस क्या कह रहे हैं। ये हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में। आप इसमें देखेंगे कि आपको 2014 से लेकर 18-20 तक तो आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। जैसे कि 2013 में 9,500 करोड़, फिर 12,000 करोड़, फिर 13,500 करोड़, फिर 13,500 करोड़, फिर 15,000 करोड़, फिर 12,000 करोड़, फिर दोबारा 12,000 करोड़, फिर 18,000 करोड़, फिर 18,000 करोड़। उसके बाद इसकी रेवेन्यू में स्टेबिलिटी आ चुकी है। और आप इसके नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी इसके पिछले कुछ सालों से इसमें आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। जैसे 406 करोड़, फिर 458 करोड़, फिर 552 करोड़, फिर 507 करोड़ और 484। अभी क्योंकि इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में एक स्टेबिलिटी सी चल रही है, तो जब तक इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा तब तक आपको ये इसका प्राइस कंसोलिडेट करता दिखेगा। और जैसा कि भविष्य में पावर इंडस्ट्रीज का जितनी ग्रोथ की संभावना है, तो उसमें अगर आपको इसके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलती है तो ये आपको उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकता है। तो ये तो होगी इसके प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि वो क्या कहता है। इसके लिए हम आएंगे इन्वेस्टर के सेक्शन में। आप इन्वेस्टर के सेक्शन में आएंगे तो आप देखें 16% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, 33% के एफ आई है, 5% के डी आई है, 3% की गवर्नमेंट है और 41% की पब्लिक है। तो आप इसमें देखेंगे टोटल इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 5 3 8 41% के करीब इसमें प्रमोट इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग है और 16% की प्रमोटर्स है। और जैसा कि हमने अपने वीडियोस में पहले ही बात करी है कि अगर आपको किसी भी स्टॉक में 30-40% से ज़्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है और 15-20% से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है, तो आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश करने का देख सकते हैं। हालांकि ये कोई एक मात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी स्टॉक के प्राइस एक्शन में प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हो गया इसके कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका चार्ट देखते हैं, इसका चार्ट क्या कह रहा है। तो ये कुछ इसका ऐसा चार्ट है जिसमें हमने कुछ इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखे, जिसमें इसका लेटेस्ट रेजिस्टेंस 255 के आसपास है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। और आप इसका करंट ट्रेडिंग प्राइस देखेंगे तो 222 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 13% गिरावट पे है। और जब आप इसका फर्स्ट सपोर्ट देखेंगे तो आप इसका फर्स्ट सपोर्ट 204 पे है, जो कि इसके ऑल टाइम हाई और फर्स्ट रेजिस्टेंस से 19% गिरावट पे। और सेकंड सपोर्ट इसका 165 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 35% गिरावट पे। और थर्ड सपोर्ट इसका 131 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 50% गिरावट पे है। और ये तो हो गया इसके सपोर्ट स्टैंड। जब आप इसका आर साई देखें तो इसका आर साई करंट में 55 के आसपास है, जो कि इंडिकेट करे कि स्टॉक अभी थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन में, आपको आने वाले समय में थोड़ी सी इसकी में करेक्शन देखने को मिल सकती है। और जब आप इसका ऑसम ऑसिलेटर देखेंगे तो इसका ऑसम ऑसिलेटर भी आपको ये इंडिकेट करके स्टॉक को भी ओवरबोर्ड जोन में, आपको आने वाले समय में थोड़ी बहुत इसमें करेक्शन देखने को मिलती है। तो ये तो होगी इसका कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस और टेक्निकल एक्सपेक्ट। आइए हम इसका वो देख लेते हैं मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट सेंटीमेंट क्या क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे पीटीसी इंडिया लिमिटेड और एक मंथ का डाटा खोल लेंगे। जब इसका एक मंथ का डाटा खोलेंगे तो आप इसमें देखेंगे जो इसमें टोटल ट्रेड हो रही है, जिसमें डिलीवरी परसेंटेज आपको कम देखने को मिल रहा है। जैसे 41%, 52%, 37%, 49%, 57%, 43%, 44%, 37%,
35%, 40%, 31%। और जैसे कि हमने अपनी वीडियोस में पहली बात की है, अगर आपको किसी स्टॉक में अगर डिलीवरी परसेंटेज कम देखने को मिल रहा है तो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में भी सेल रहा भी है, आपको आने वाले समय में इसमें गिरावट, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है 2-4%। तो ये तो हो गया इसके कुछ मार्केट सेंटीमेंट। आइए हम इसमें देखते हैं, अगर हमारे को इसमें कोई नई एंट्री लेनी है तो हम वो कहाँ पे लेंगे। अगर मेरे को इसमें पर्सनली कोई नई एंट्री लेनी हो तो मैं इसमें 2 पार्ट में लेने का देखूंगा, 60 और 40 की रेशियो में। इसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी 60% कैपिटल के साथ 204 के प्राइस के आसपास, या फिर अगर मेरे को स्टैंड लाइन के आसपास मिलता है जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 17 से लेकर 20% की गिरावट पे होगा। और सेकंड एंट्री आएगी मेरी 165 के आसपास, रिमेनिंग 40% कैपिटल के साथ, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 35% की गिरावट पे है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियोस में पहली बात की, अगर आपको किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर आपको 15-20% ज़्यादा गिरावट देखने को मिले तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और ये केवल हमारी रिसर्च है, आपको किसी भी प्रकार की वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।